दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि आप घर पे थायराइड का टेस्ट कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज तोमर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल में हर बार आपको एक नए डिसीज़, उसके प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बताता हूं। मैंने पिछली बार आपको किडनी, उसके बाद मैंने आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और आज जो मेरा टॉपिक है वो है थायराइड। थायराइड भी लोग दोस्तों जो है आजकल काफ़ी लोगों को हो रहा है। काफ़ी पेशेंट आपको आसपास अपने देखने को मिलते होंगे कि हाँ, इन्हें थायराइड है। ठीक है, अब ये दोस्तों थायराइड होता क्या है कि लगभग आज कल कॉमन हो गया है। ठीक है, तो थायराइड एक्चुअली बेसिकली होता क्या है दोस्तों। थायराइड जो होती है वैसे तो एक ग्लैंड होती है जो कि हमारे गले के इस निचले भाग में सिचुएटेड होती है, जो कि एक तितली के आकार की होती है, यानी बटरफ्लाई शेप में होती है। ठीक है दोस्तों, अब इस थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है। ये थायराइड ग्लैंड करती क्या है दोस्तों। ये थायराइड ग्लैंड जो होती है ये हार्मोन रिलीज करती है, थायराइड हार्मोन, इसलिए इसको हम थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। थायराइड हार्मोन का मेन और बेसिक वर्क होता क्या है। जो थायराइड है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का वर्क ये होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो होता है वो क्या करता है, जो हमारा खाना है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो फूड खाते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अब देखिए दोस्तों कि ये थायराइड ग्लैंड हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है और हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो जब हमारी थायराइड डिसफंक्शन होती है या फिर हार्मोन्स में कुछ डिसबैलेंस होता है, तो ये समझिए कि जिस बंदे का ये हो रहा है वो थायराइड से अफेक्टेड है, यानी थायराइड डिसीज है उसको। अब थायराइड डिसीज होती क्या है। ठीक है दोस्तों, जो थायराइड डिसीज है दोस्तों वो दो टाइप की होती है। नंबर एक, हाइपरथायराइडिज्म। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि हाइपर, हाइपर मतलब ज़्यादा। जब हमारा थायराइड मतलब नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा रिलीज होता है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। अब हाइपरथायराइडिज्म में होता क्या है कि हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, हार्ट बीट्स बढ़ने लगती हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है हाइपोथायराइडिज्म। जो दूसरे टाइप की थायराइडिज्म होती है वो होती है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कम, ये जस्ट हाइपर का अपोजिट होता है, यानी हाइपर में जो है थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है और हाइपर में जो है वो कम रिलीज होता है। ठीक है दोस्तों, अब कम होने से क्या होता है कि जब थायराइड हार्मोन कम रिलीज हो रहा है तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, हार्ट बीट्स भी उसके हिसाब से डाउन हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो टाइप के मतलब थायराइडिज्म, जो थायराइड है, थायराइड डिसीज है, वो दो टाइप की होते हैं, यानी कि हाइपर हो गया और एक हाइपोथायराइडिज्म। तो दो टाइप की है। अब ये आती है कि भैया इनके कोज क्या होते हैं, होती क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो होती क्यों है, इसके इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे घेंगा रोग होता है, ठीक है, या फिर आपकी थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ जाए, कुछ इन्फ्लामेशंस हो जाए। और ये ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लामेशन होने के बाद आपको दर्द होगा, पेन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो विदाउट पेन भी हो सकता है, उसके अंदर स्वेलिंग हो सकती है, वो डिस्फंक्शन हो सकती है। ठीक है, घेंगा हो गया या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से हमारी थायराइड डिस्फंक्शन हो सकती है। तो ये सब नॉर्मल से कारण होते हैं जो आज के टाइम में होते हैं। अब हमारी जो थायराइड है वो डिस्फंक्शन हो चुकी है। ठीक है, अब उसके सिम्टम्स क्या आएंगे। ठीक है, यानी अगर कोई कोई बंदा थायराइड, किसी को थायराइड हो रहा है तो उसके सिम्टम क्या आएंगे। अब सिम्टम कुछ ऐसे आते हैं दोस्तों कि उसको कुछ भी काम करता है जल्दी से टायर्डनेस होने लगती है। ठीक है, फीलिंग टायर्ड होगी, वो महसूस होगा कि थकान हो रही है, थोड़ा काम कर लिया लेकिन थकान हो गई है। दूसरी कि हार्ट बीट्स जो हैं कम या ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब जैसा मैंने बताया था कि हाइपर होगा तो हार्ट बीट्स बढ़ेंगी और हाइपो होगा तो हार्ट बीट्स डाउन हो जाएंगी। ठीक है, अब जब हमारी हाइपर होती है तो उसमें एक कंडीशन आती है कि पेशेंट को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, स्वेटिंग आने लगती है, नर्वसनेस फील होती है। और अगर हाइपो है तो उसमें फीलिंग कोल्ड होती है, यानी ठंड महसूस होती है। ठीक है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, हेयर लॉस हो जाता है, ईचिंग होती है, ड्राई स्किन हो जाती है। तो ये सब एक सिम्टम्स हैं जो कि थायराइड में होते हैं। अब आप तो ये नॉर्मल है कि भाई आपको ये चीज़ हो रही है, आपको पता लग रही है, लेकिन यह है कि ये सिम्टम्स कॉमन हैं तो और भी चीज़ों में हो जाते हैं। लेकिन वेट गेन होना ज़्यादातर इसमें ही होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल में भी होता है लेकिन इसमें भी होता है, वेट गेन होता है, या फिर इसमें वेट लॉस भी हो जाता है। क्योंकि इसमें जो हमारा हार्मोन रिलीज होता है उसमें थायरोक्सिन होता है और टीएसएच जो रिलीज होते हैं उनकी वजह से ये सब डिसफंक्शन होता है। क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस यानी आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का
आना। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आती है, क्या मार्केट में इसके ट्रीटमेंट अवेलेबल है? हाँ, इसके मार्केट में ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, लेकिन ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको इसके टेस्टों के बारे में बताना चाहूँगा कि क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो सबसे पहले कराएगा आपके टेस्ट, क्योंकि जब तक वो टेस्ट नहीं कराएगा उसको पता नहीं लगेगा कि थायराइड हाइपर थायराइड है या हाइपोथायराइड है। ठीक है, तो इसके जो टेस्ट अवेलेबल थायराइड का वो है TSH, सॉरी TFT। TSH उसका एक पार्ट है, TFT यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट में आपके तीन उसमें फंक्शन आते हैं, T3, T4 और TSH। ठीक है दोस्तों, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और T3 T4 में थायरोक्सिन रिलीज होता है। अब ये जो हार्मोन है ये डिसफंक्शन होते हैं जब हम टेस्ट कराते हैं, तो उसमें आता है कि हाँ भाई ये नॉर्मल रेंज में या रेंज से ऊपर जा रहे हैं या उससे डाउन जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट करता है कि हाँ मुझे पेशेंट को हाइपर थायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। अब जैसे मैंने आपको बताया TFT के बारे में, तो इसमें जो T4 और T3 है वो तो सेम प्रोसीजर में होते हैं, लेकिन जो आपका TSH है ये अलग अलग प्रोसीजर में हो जाता है। जैसे अभी तक जो TSH चल रहा था वो नॉर्मल TSH है, चल रहा है जिसकी जो मार्केट में आता है, लेकिन अभी एक लेटेस्ट आया है अल्ट्रा सेंसिटिव TSH जो कि 4th जनरेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में है। ठीक है दोस्तों, वो थोड़ा सा इससे कॉस्टली होता है जो नॉर्मल वन है, यानी मान के चलिए कि अगर वो 250 के करीब है तो अल्ट्रा सेंसिटिव उससे 100-150 रुपये अप हो जाएगा। इसके बाद होता है फ्री थायराइड, फ्री TSH। उसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, अगर मतलब नॉर्मल TSH में या नॉर्मल थायराइड टेस्ट में डॉक्टर को डाउट होता है कि भाई ये टेस्ट सही नहीं है या उनके अकॉर्डिंग रीडिंग सही नहीं आ रही है, तो वो इसके तरफ जाता है, यानी फ्री थायराइड की तरफ जाता है। ठीक है, तो क्योंकि उसको डॉक्टर ज़्यादा एक्यूरेट मानते हैं। अब चीज़ आती है कि क्या टेस्ट ऐसा भी कुछ है कि आप टेस्ट घर पे कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। एक टेस्ट है, एक तरीका है कि इससे आप घर में टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ थायराइड है या नहीं है। वो मैं भी अपनी इस वीडियो के एंड में एक वीडियो अटैच करूँगा। ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा कि टेस्ट कैसे करते हैं और कैसे हमें चेक करना होता है कि जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता भी चलता है या फिर आप उसको सही से जज नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप डॉक्टर के पास जाइए। मेडिसिन जो हैं वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही आपको लेनी है। अब बात आती है कि मार्केट में या फिर डॉक्टर्स के पास इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या इसका क्योर है। ठीक है दोस्तों, अब इसका ट्रीटमेंट मार्केट में काफ़ी एंटी थायराइड मेडिसिन जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव थेरेपी है, इसके अलावा सर्जरी भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, वैसे एंटी थायराइड की काफ़ी सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं और जिन पेशेंटों को थायराइड है भी, ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होती है या क्योर नहीं होती है। अगर आप सही से मेडिसिन ले रहे हैं, डॉक्टर की सलाह से सही से ले रहे हैं सब कुछ, तो आपका जो थायराइड है वो नॉर्मल तरीके से वर्क करेगा और आपको आगे तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको उसको सही टाइम पे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और डॉक्टर की सलाह से ही आपको चलना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ को क्योर कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि ये अगर स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में है तो आपको हो सकता है इतनी प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही है, लेकिन अगर यही चीज़ आपको मतलब ये चीज़ बढ़ती है, ठीक है, तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है और यहाँ तक कि जानलेवा भी हो सकती है। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हाइपरथायराइडिज्म में अगर आपका थायराइड ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अब हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो वो भी आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो जो थायराइड है वो कम रिलीज होगा और हार्ट बीट्स जो हैं वो डाउन हो जाएंगी, तो वहाँ भी आपको खतरा है। तो इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें कि भाई ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना ध्यान रखें इन चीज़ों का। अगर आपके आसपास भी कोई है तो उसको भी सही सलाह दें। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो ही मैंने आपको बता दिया कि थायराइड में क्या चीज़ होती है, क्या थायराइड होता है, कितने टाइप का होता है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेरी करनी है, आपकी कोई क्वेरी है, आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कोई और किसी और टॉपिक के लिए नई वीडियो के साथ फिर से आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ और दोस्तों, जानने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप खुद किसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, कि किसी प्रॉपर डिसीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी कोई वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, उससे भी मैं आपको कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ में हेल्थ इज़ वेल्थ में। तब तक के नमस्कार। Roughly half of adults over the age 40 have thyroid nodules. The thyroid gland is a butterfly-shaped gland in the neck. It sits between the collarbone and the Adam's apple. There are simple steps to take on your own to do a thyroid self-examination. To get started, what you'll need is a mirror and a glass of water. First, look in the mirror and tip your head back. Second, drink some water, swallow, and watch your thyroid move up and down. Men, you want to look between the collarbone and the Adam's apple. You want to look for any lumps or bumps when you swallow. Women, the Adam's apple isn't as visible. You want to look from the collarbone up. You will want to repeat this test several times. If you see any lumps or bumps or protrusions on the thyroid neck self-examination, that is something that needs to be checked out. It is very important you see your doctor for evaluation, and a thyroid ultrasound may be necessary.